भाई बारसा फैंस आज तो घी के दिए जला लिए होंगे क्योंकि कल रात में इतनी बड़ी बड़ी खबरें जो आ गई हैं। लेवेंडोस्की टू बार्सिलोना इज वेरी वेरी क्लोज। और यहाँ पर अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी जो रीसेंट उन्होंने ऑफर भेजा है वो 50 मिलियन का है प्लस एड ऑन्स, और वो एक्सेप्ट कर सकती है बायर्न म्यूनिख। तो भाई लेवेंडोस्की की ये खिचड़ी पक रही थी, जहां लेवेंडोस्की इतने ज्यादा बेताब थे क्लब ज्वाइन करने के लिए। वहां बायर्न म्यूनिख मना कर रही थी कि नहीं नहीं बेचेंगे, बेचेंगे तो अपनी कंडीशंस पे बेचेंगे। लेकिन अपने क्लब की बेइज्जती करवा कर लेवेंडोस्की को इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे। ना को चने तो चबाने हैं लेवेंडोस्की से। अब यहाँ पे बारसा की कोई गलती भी नहीं थी लेवेंडोस्की के केस में, क्योंकि प्लेयर खुद आकर पब्लिकली ये बोल रहा था कि मुझे क्लब ज्वाइन करना है, मुझे बायर्न म्यूनिख छोड़नी है, बायर्न म्यूनिख प्लेयर्स के साथ ऐसा करती है वैसा करती है। और अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं वो बात सच भी है, क्योंकि ये डेविड आलबा के टाइम पर भी हुआ था, ये अभी गनाबरी के टाइम पर भी हो रहा है, लेवेंडोस्की के टाइम पर भी हो रहा है। तो हाँ, बायर्न म्यूनिख है थोड़ा जिद्दी क्लब। बायर्न म्यूनिख नहीं जाने देता, ऊपर से जर्मन क्लब है भाई। जर्मन्स तो वैसे ही इतने ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, तो उन्होंने ले ली अपनी ईगो पे बात। और थोड़ा सा वो नहीं कोशिश, मतलब वो नहीं चाह रहे थे कि लेवेंडोस्की अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बिना फुलफिल किए ऐसे ही बार्सिलोना चले जाएं। बट कहीं ना कहीं बायर्न म्यूनिख अब इस चीज पे राजी हो चुकी है कि लेवेंडोस्की को जाने देने में ही उनकी भलाई है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बार्सिलोना के लिए लेवेंडोस्की की साइनिंग बहुत ही बढ़िया साइनिंग है। एक प्रूवन मैच विनर मिल रहा है उन्हें, एक गोल मशीन मिल रही है उनको। देखो, ओबामियांग इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, ठीक है ना, बट ओबामियांग और लेवेंडोस्की का कोई कंपैरिजन नहीं है। ओबामियांग वो इधर उधर गोल मार लेता है, ठीक है ना, बट बड़े गेम्स में आपको कैरेक्टर्स की जरूरत होती है, और उस वक्त आपको एक प्रूवन मैच विनर चाहिए। जैसे लास्ट ईयर बेंजेमा ने मैड्रिड को लीड किया था, अब आप अगले सीजन में जाकर वापस से वही अपर हैंड मैड्रिड के हाथ में नहीं देना चाहते। अगर आप देना चाहते हो तो फिर शायद आप ये compete करने के लिए तैयारी नहीं हो चैंपियन, मतलब ला लीगा के लिए और चैंपियंस लीग के लिए। इसीलिए लेवेंडोस्की की साइनिंग पे खुद शावी ने वो किया था परस्यू बोर्ड को कि नहीं, वी नीड अ गोल स्कोरर, वी नीड अ गोल स्कोरिंग मशीन, वी नीड अ मैच विनर, एंड लेवेंडोस्की इज द बेस्ट प्लेयर आउट देयर। क्योंकि हालैंड चला गया, एम्बापे रुक गया वहां पे, उसके अलावा कोई इतना बड़ा नाम है नहीं मार्केट में जो कि इतना स्टेबल करे आकर टीम को। डार्विन न्यूनेस वगैरह आ जाएंगे, बट डार्विन न्यूनेस वगैरह गारंटी क्या देते हैं? मतलब यहाँ पर तो लेवेंडोस्की पिछले 12 साल से खुद को प्रूव करता हुआ आ रहा है। तो आई थिंक दिस ही हैज डन इनफ, यू नो, टू मेक हिज वे इनटू बार्सिलोना, इतना बड़ा क्लब जो है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी मूव रहेगी, शावी के मैन मैनेज, मतलब एक एक तरीके से टीम मैनेजमेंट के लिए भी, लेवेंडोस्की करियर के हिसाब से भी, क्योंकि बायर्न म्यूनिख के बाद अगला क्लब आप कौन सा देखते हो जाने के लिए? तो आई थिंक इट्स रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। तो बार्सिलोना की मूव उनके करियर को एक अच्छे तरीके से एंड कर सकती है, क्योंकि आप हाई पे फिनिश करोगे अगर बारसा के साथ, तो आप एकदम से अपना नाम जो है इतिहास के पन्नों में लिखवा दोगे। क्योंकि बारसा में देखो, खेलना हर कोई चाहता है, लेकिन परफॉर्म कर कर डिलीवर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स आए जो अपने प्रीवियस क्लब में बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन यहाँ आकर वो क्रम्बल कर गए। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो फिलिप कोटिन्यो और एंटोनियो ग्रीजमैन से बढ़िया एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। इवन ज़्लाटन इब्राहिमोविच वाज नॉट दैट सक्सेसफुल व्हेन ही वाज एट बार्सिलोना, जब वो इंटर मिलान से आए थे। तो हाँ, एक काफी क्रूशल मूव है दोनों ही पार्टीज के लिए। एंड उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस हफ्ते के एंड तक लेवेंडोस्की टू बायर्न, ओ सॉरी, बार्सिलोना हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्लेयर जो बार्सिलोना के रडार पर था वो था रफीनिया। यहाँ रफीनिया ने खुद जशी माश, जो उनके कोच हैं, हेड कोच हैं, मैनेजर हैं, उनको बोला है कि भाई देखो, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है लीड्स के साथ इस सीजन कंटिन्यू करने की, और मैं प्रीमियर लीग में किसी और क्लब में जाना नहीं चाहता। मुझे अगर किसी एक क्लब में जाना है तो दैट इज एफसी बार्सिलोना। डेको, जो कि फॉर्मर प्लेयर रहे हैं बोथ चेल्सी एंड आपके उसके बार्सिलोना के, तो उन्होंने एक चीज ये बोल दी थी क्लियर डेको को, अपने एजेंट को, कि भाई ऐसा है, देखो, आपने पर्सनल टर्म्स एग्री कर लिए होंगे चेल्सी के साथ, बट यहाँ पर अगर बार्सिलोना आती है तो आई वोंट बी गोइंग टू चेल्सी, आई विल ओनली गो फॉर एफसी बार्सिलोना। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन था कि क्या होगा, डेम्बेले की डील साइन होने वाली है, तो क्या रफीनिया पे गिव अप कर देंगे, रफीनिया को नहीं लेकर आएंगे? लेकिन नहीं, ऐसी कोई सीन नहीं है। रफीनिया भी आएंगे, डेम्बेले अगर रुकते हैं तो, और डेम्बेले रुक ही रहे हैं, तो इस पर जो काले बादल का साया मंडरा रहा था रफीनिया की डील के ऊपर, आई थिंक अभी ये चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जा रही हैं। और कल की जो लास्ट रिपोर्ट थी रोमानो की और बाकी सब की, उसके हिसाब से
ये वीक बार्सिलोना के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इस वीक में ही आपके जो सेकंड लीवर है जो एक्टिवेट होने हैं वो एक्टिवेट हो जाएगा। जेरार्ड रोमेरो ने कल उस पर रिपोर्ट भी दी है। और उसके साथ ही साथ आपकी जो दो डील्स हैं जो फंसी हुई चल रही थी, ये भी कहीं ना कहीं आगे हो जाएंगी। अब इसके बाद अगला कदम किसकी ओर बढ़ेगा? अगला कदम बढ़ेगा आपका यूल्स कुंडे की ओर। लेकिन यूल्स कुंडे से पहले रफीनिया क्या ऑफर करेंगे टीम को, उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं ना। Rafinha is a winger, same as that of Dembele. Rafinha can also play on either wings, but Rafinha provides more to the team as he is defensively very good. उनका work rate defensive areas में बहुत ही ज़्यादा है, and the main reason for that is he has worked under Marcelo Bielsa. Bielsa अपनी फ्रंट लाइन से और अपनी बैक लाइन से दोनों एरियाज में बहुत हैवी इन्वॉल्वमेंट प्रोड्यूस करवाते थे जब वो लीड्स के मैनेजर थे। हाँ ठीक है, लास्ट सीजन उनको सेक कर दिया गया, लीड्स ने बहुत ज्यादा गोल कंसीड किए, बट लीड्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस ही बहुत ज्यादा खराब थी। आप उसको पिन डाउन नहीं कर सकते किसी एक प्लेयर के ऊपर। बट उस सीजन में भी लीड्स को बाहर निकालने वाला रेलीगेशन जोन से कौन था? इट वाज रफीनिया। एंड रफीनिया भाई, इंजरी भी रही रफीनिया को, लास्ट सीजन बीच में वो इंजर्ड भी हो गए थे, लेकिन जब वो वापस आए, वापस से उन्हें वही परफॉर्मेंस डिलीवर कर दिखाई जो वो उससे पहले कर रहे थे। सीजन के आखिरी दिन रेलीगेशन बैटल से निकाल कर सिक्योर पोजीशन में लाकर खड़ा करना लीड्स को वाज नॉट सो इजी, बिकॉज बाकी टीम्स जो उनसे नीचे बैठी हुई थी वो पॉइंट्स गेन करती जा रही थी। एक टाइम पर न्यूकासल नीचे थी, न्यूकासल जाकर बहुत ऊंचा फिनिश की, और यहाँ पर लीड्स जो कि लग रही थी कि हाँ हाँ कर जाएगी, क्वालिफाई कर जाएगी आराम से, नेक्स्ट सीजन प्रीमियर लीग खेल लेंगे, वो जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे दलदल में गिरते जा रहे थे। तो रफीने ने ये चीज प्रूव की है भाई, ही इज द प्लेयर दैट कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर्स एंड कैन डिलीवर। बट परफॉर्मिंग फॉर लीड्स एंड परफॉर्मिंग फॉर बार्सिलोना आर टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। ही इज अ ब्राजीलियन इंटरनेशनल, ऑब्वियस सी बात है, वो एक बहुत क्रूशल एक फैक्टर रहता है जब भी एक ब्राजीलियन साइन करता है बार्सिलोना के लिए, बिकॉज वो चाहते हैं भाई कि वो जब स्पेन में जाए तो मैड्रिड और बारसा के लिए ही खेलें। एंड ज्यादातर ब्राजीलियंस की अगर मैं प्रेफरेंस देखूं तो बार्सिलोना भी रही है। चाहे आप रोमारियो की बात करो, चाहे आप रिवाल्डो की बात करो, रोनाल्डिनियो की बात करो, तो मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। वहीं मैड्रिड के लिए भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। रॉबर्टो कार्लोस हो गए, आपके R9 हो गए, R9 बारसा के लिए भी खेले हैं, आपके काका हो गए, मार्सेलो हो गए, तो मल्टी, और अभी विनीशियस और आपके रॉड्रिगो खेल ही रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। रफीनिया की डील बहुत ही अच्छी डील रहेगी, लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से की जा रही है, क्योंकि डेम्बेले पता नहीं कितने साल रुकेंगे कितने साल नहीं रुकेंगे, उसके बाद आपको आगे देखना पड़ेगा। जूल्स कुंडे की डील, ये जो सेकंड लीवर एक्टिवेट होगा उसके बाद आप देख सकते हो कि इसमें चहलकदमी होनी शुरू होगी, एंड सेविया को एक ऑफर प्रेजेंट करेगी बार्सिलोना। उम्मीद यही लगा जा रही है कि इस महीने में ही जूल्स कुंडे का जो भी टीम तामड़ा है वो खत्म करके और उनको बार्सिलोना का प्लेयर अनाउंस कर दिया जाएगा। अब इन सारी डील्स के बाद में बात आके रुकती है कि फ्रैंकी डियोंग का क्या होगा। भाई फ्रैंकी डियोंग के ऊपर अपडेट यही है कि फ्रैंकी डियोंग के लिए कल यूनाइटेड के एजेंट्स, मतलब हमारे जो सीईओ हैं और हमारे जो फुटबॉल डायरेक्टर हैं, वो गए हुए थे बार्सिलोना में, उन्होंने मीटिंग रखी है एलमेनी और बाकी लोगों के साथ, और यहाँ पर एक तरीके से एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता दिख रहा है फ्रैंकी डियोंग के लिए। लेकिन अभी भी फ्रैंकी डियोंग का डिसीजन नहीं आया है। फ्रैंकी डियोंग का डिसीजन जब आएगा तब हमें क्लियर पता चलेगा। लेकिन अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि बारसा के पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आई थिंक दे हैव सॉर्टेड आउट एवरीथिंग, एंड यहाँ पर अगला सीजन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है ला लीगा के लिए। तो वेट करिए भाई बारसा फैंस, देखते हैं क्या प्रोड्यूस करती है आपकी टीम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और सेलिब्रेशन जरा रोक के रखो, पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो तो तब करना सेलिब्रेट।